यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग पुरानी परंपराओं और अंधविश्वासों की जकड़ में फंसे हुए थे। गांव में हर समस्या का हल किसी विचित्र उपाय से निकाला जाता था और यह मान लिया गया था कि बुजुर्गों की बातों पर सवाल उठाना संभव नहीं। इसी गांव में रामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था जिसकी उम्र अब ढलान पर थी। उसकी आंखों में अब एक ही सपना बाकी था, अपनी बेटी सुषमा का विवाह किसी अच्छे परिवार में देखना। सुषमा जो न केवल सुंदर बल्कि बेहद समझदार भी थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। हर बार कुछ न कुछ अड़चनें आ जाती जिससे रामलाल और उसका परिवार गहरे तनाव में डूब जाता। गांव के लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे कि शायद सुषमा के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव है और इसीलिए उसकी शादी रुक रही है। जैसे जैसे समय बीता, गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि सुषमा के विवाह में हो रही रुकावट को दूर करने के लिए कुछ अजीब से टोटके अपनाने होंगे। गांव के सबसे बुजुर्ग, जिन्हें सभी बाबा कहते थे, ने एक चौंकने वाला सुझाव दिया। सुषमा की पहले गधे से शादी कर दी जाए ताकि उसके जीवन से सभी अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाए। रामलाल यह सुनकर भीतर तक हिल गया, परंतु समाज और परंपराओं के दबाव में उसकी आवाज कहीं दब गई। वह गांव के बुजुर्गों की बातों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पाया। मजबूर होकर उसने इस विचित्र उपाय को स्वीकार कर लिया। सुषमा, जो अपने भविष्य के सपनों में एक सभ्य और सुखी जीवन देखती थी, जब यह बात सुनती है कि उसकी शादी एक गधे से होनी है तो उसके दिल पर एक गहरा आघात होता है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह अपने पिता से विनती करती है, पर रामलाल भी समाज के आगे मजबूर हो जाता है। गांव के लोग इस अजीब शादी को एक उत्सव की तरह देखने लगे, मानो यह उनके लिए किसी बड़े आयोजन का हिस्सा हो। शादी का दिन आया और पूरे गांव के बीचों बीच सुषमा को सजी धजी दुल्हन के रूप में लाया गया, लेकिन उसकी आंखों में अपमान, दुहक और बेबसी साफ झलक रही थी। गधे को भी फूलों से सजाया गया जैसे वह कोई शाही दूल्हा हो। यह दृश्य जितना हास्यास्पद था उतना ही सुषमा के लिए अपमानजनक। लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने इसे मजाक के रूप में नहीं देखा, क्योंकि वे इस अंधविश्वास में फंसे हुए थे। शादी की सभी रस्में पूरी हो गईं, लेकिन सुषमा का दिल टूट चुका था। फिर एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसकी आंखों में गहरी समझ, ज्ञान की चमक थी। उसने गांव वालों से सवाल किया, क्या किसी ने आपको बताया है कि गधे से शादी करना किसी समस्या का समाधान है? क्या इसके पीछे कोई तर्क है? गांव के लोग हक्का बक्का रह गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तब उस अजनबी ने अपनी बातों से गांव वालों की आंखें खोल दी। उसने बताया कि वह एक समाज सुधारक है और अंधविश्वासों के खिलाफ काम करता है। उसकी बातों ने गांव के लोगों पर गहरा असर डाला। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि वे एक झूठी परंपरा के पीछे भाग रहे थे जिसने सुषमा की जिंदगी को तबाह कर दिया। गांव वालों ने सुषमा से माफी मांगी और उसकी फिर से एक अच्छे परिवार में शादी करवाई। यह घटना गांव के लोगों के लिए एक बड़ा सबक बनी। उन्होंने अंधविश्वासों और बेबुनियाद परंपराओं से मुक्ति पाने का संकल्प लिया और भविष्य में तर्कसंगत सोच अपनाने का निर्णय किया। कहानी का गहरा संदेश यह है कि हमें समाज में फैले अंधविश्वासों को चुनौती देनी चाहिए और बिना तर्क के किसी परंपरा को मान लेना सही नहीं है। हमें हर चीज को समझने और तर्क के आधार पर परखने की जरूरत है ताकि हमारी जिंदगी में सही निर्णय लिए जा सके।